और ये G20 के चक्कर में सरकार हम लोग को हटा रहे हैं। तो हम लोग को हटा देंगे तो हम लोग को बच्चा जो है यहाँ पे भंडारा पार्क काका नगर में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम लोग को हटा देंगे तो हम लोग को दिल्ली में घर है नहीं, और फिर बच्चा को पढ़ा नहीं सकेंगे, दिक्कत होगा, बच्चा रूम भी नहीं मिलेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे हम लोग। सरकार कहती है कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन इसके विपरीत दिल्ली में जहां झुग्गी वही बुलडोजर की स्थिति निर्माण हो गई है। भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगर आप दिल्ली शहर को देखेंगे तो आपको हर जगह G20 के बैनर, पोस्टर देखने को मिलेंगे। सितंबर में दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसी मैदान के गेट नंबर 1 के सामने जनता कैंप में रहने वाले लोगों में भय का वातावरण है, क्योंकि सरकार ने यहां पर रहने वाले लोगों को 15 दिनों के अंदर अपने घरों को खाली करने का नोटिस दिया है। यहां पर रहने वाले मोहम्मद अली हुसैन बताते हैं कि मैं 1993 से यहां पर रहता हूं और इसी जगह मेरी छोटी सी दुकान है। अगर घर के साथ दुकान भी जाएगी तो सर से छत उड़ जाएगा और उसके साथ साथ मेरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। क्या लगता है जनता कैंप में रहने वाले लोगों को? क्या सरकार G20 के मद्देनजर उनके घरों को हटा रही है? अगर यहां से उनको हटाया जाएगा तो क्या उनका पुनर्वास होगा? इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए द वायर ने प्रगति मैदान के सामने रहने वाले लोगों से बात की। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मैं यहाँ जनता कैंप में 27 साल से रह रहा हूँ और 28 जनवरी को दिन में 2-3 बंदे आए। हम लोग तो डिप्टी में निकल गए थे, तो शाम में आए, पता चला कि PWD वाले ने नोटिस लगा के चला गया। दीवार में 2-3 जगह चिपकाए हुए थे और उसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन के अंदर में खाली कर दो, अगर खाली नहीं करोगे तो पुलिस की सहायता से तुम्हारा रूम तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग जो है परेशान हुए, नींद नहीं आया, पूरा रात नींद नहीं आया हम लोग को। तो वकील से जाके मिले, मजदूर संघ समिति का उनका भोगल में दफ्तर है, उनसे जाके मिले। तो वो आए यहाँ पे, हम लोग से मिले आके, फिर हमने कोर्ट में केस दे दिया। हमारे पास मीटर भी है, बिजली मीटर पुराना है, 2013 का है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, सब चीज़ है मेरे पास। G20 के चक्कर में सरकार ये झुग्गी तोड़ रहे हैं और बड़े बड़े आदमी आएंगे बाहर से, उनके लिए तो सारा सुविधा है। जो हम इंडिया में रह रहे हैं, हम गरीब लोग, उनको घर हटाया जा रहा है बाहर वाले देश के लिए। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हम लोग को घर ना हटाए। हम लोग को अगर हटा देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और 4-4, 5-5 बच्चे हैं, सबको पढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर पढ़ाने में दिक्कत होगा, बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। यहाँ 60 झुग्गी है तो रहने देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे, लिख रहे, कमा रहे, लेबर मजदूरी कर रहे हैं। कभी काम मिल रहा तो कर रहे, नहीं मिल रहा तो उसी में नमक रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ किए नहीं सरकार ने। अगर हमें यहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं देते रहने के लिए जगह, अच्छा बनाया रूम देते, तभी तो जाते यहाँ से। अगर कोई दिक्कत है उन्हें, सरकार को, तो दीवार घेरवा दे, टीना घेरवा दे, हमें कोई एतराज नहीं है। पटरी पूरी खाली हो जाएगी। जहाँ तक झुग्गी वहाँ से टीना घेरवा दे, दीवार घेरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर तोड़े ना। बोर्ड से पहले तो बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, बोर्ड लेने के बाद सरकार कोई सा भी हो गरीबों को भगाने लगते हैं। ना भगाएंगे तो सही रहेगा। और ये झुग्गी तोड़ने के बाद अगर आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी तो आप आगे क्या करोगे? आगे यही करेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब तक हमारा कोई सुविधा नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। तोड़ने के बाद भी हम लोग यहीं रोड पे ही रहेंगे, तिरपाल ओढ़ के, पर यहाँ से हटेंगे नहीं। 25 साल से रह रहे, ऐसे कैसे हट जाएंगे? बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद नहीं हो जाएगा? हटेंगे तो है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ भटकेंगे? हम लोग ने अपना गांव में भी कुछ नहीं किया, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ लिख भी लिए, कोई बच्चा
तो कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं। लेबर वाला काम में तो 30 दिन काम मिलता नहीं है, एक दिन मिला एक दिन नहीं मिला। हमारे लिए सरकार कुछ सोचा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। 10 किलो राशन दे देते तो उससे क्या होता, हमारा पेट तो नहीं भर जाता। 10 किलो राशन से क्या होता, कुछ नहीं होता है। सर मेरा नाम अली हुसैन है, मैं यहाँ पिछले 93 से रहता हूँ। उसके बाद आज 25-30 साल हो गया। सरकार का आज आया नोटिस कि इसको निकाल लो। अब हमारे 4 बच्चे हैं, हम गरीब आदमी हैं, यहाँ होटल चलाते हैं छोटा सा और लेबर का काम करते हैं, कभी प्रगति मैदान कभी और कहीं, इसी तरह बच्चे पाल रहे हैं। अचानक हम कहाँ सारे बच्चे को ले जाएं? ये तो आप देखिए G20 हो रहा है, इसी की वजह से वो बोले होंगे। लेकिन क्या दिक्कत है सर, अगर वो चाहेंगे तो सब रह जाएगा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं? पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहांगीरपुरी हो या तुगलकाबाद या हाल ही में महरौली में कई घरों को तोड़ दिया था। यहाँ पर सालों से रहने वाले गरीब लोग जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने सर से छत जाने के बाद ये पूरे परिवार आसमान के नीचे आ गए हैं। हमने महरौली में रहने वाले लोगों से बात की। मेरा नाम सायरा बानो और मैं झरने से बोल रही हूँ, नियर धोबियान मस्जिद से, जो को उसी के कोने में मेरा मकान था। मेरा मकान तोड़ दिया गया है। जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे वो सब बेकार हो गए, उनका सामान सब दब गया, इधर उधर हो गया, सामान कहीं मिल नहीं रहा और बहुत सारा सामान टूट भी गया। कुल 10 मिनट का टाइम दिया था जब मेरा घर तोड़ा गया और मैं बहुत बीमार 1 महीने से हूँ। मैं बीमारी पड़ी थी घर का आगे, जो उन्होंने आके मुझे हटाया। सारा सामान बेकार हो गया और अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यहीं जंगल में बैठी हूँ, बच्चे भी यहीं जंगल में बैठे हैं और मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं कहीं किराया दे सकूं या कहीं कुछ कर सकूं या दोबारा इसको संभाल सकूं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर दोबारा से बना के दिया जाए, जो मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊँ। हम तो बेसहारा बाहर रोडों पे पड़े हुए हैं, क्या नाम, जंगलों के अंदर अपने बच्चों को लिए पड़े हुए हैं। कोई भी सहारा नहीं है हमारा। हम न करने के हैं न खाने के हैं, अब जाए तो जाए कहाँ? गवर्नमेंट ने कि सरकार कहती है एक तरफ कि हाँ झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान, न तो यहाँ झुग्गी रही है और न पक्का मकान रहा है। जिनका चुन चुन करके हमने अपना एक आशियाना बनाया था, वो भी हमारे सर के ऊपर से शायद उजाड़ दिया है। अब हम जाए तो कहाँ जाएं? ये तो हम इस वक्त हमारे ऊपर तो परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा, और हमारे घर में से बीमार चल रही है। हमारी लड़कियों की शादी होने जा रही थी, ईद आने वाली है, ईद के आसपास। अब हम उससे भी गाफिल हो गए, कहाँ से करें? क्या किया जाए? अब किससे जाके हम अपनी फरमाइश रखें? कौन हमारा हमदर्द है? मुसलमान होते हुए इसीलिए टारगेट किया गया हमारे को। यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं था गवर्नमेंट का, ये बदले की भावना से ही हमारे साथ ये काम हुआ है। हम तो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, किससे कहें? बस एक तो हमारा आसमान ही हमारा एक साया रह गया, जो उसके नीचे हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सरकार ने बर्ताव, ये सबसे बड़ा बर्ताव करा, हमारा सर का साया छीन लिया। इससे बड़ा और बर्ताव क्या होगा? हम तो चौड़े पर डाल दिए ना। हमारे बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें, खाना कहाँ बनाएं, कहाँ लेटें, कहाँ बैठें, क्या? और इससे ज़्यादा और क्या करेंगे हमारे से? या तो फिर हमारे को इससे अच्छा मार दिया जाए तो बेहतर है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्यों हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? इससे हमारे जीना हमारा दूभर है, कहाँ जाए हम? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।